कांग्रेस महिला विरोधी है, नहीं चाहती है कांग्रेस की महिलाओं को आरक्षण मिले। नहीं, देखो, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में और विशेष करके हिमाचल प्रदेश में जो ये ड्रामा कर रही है, नौटंकी कर रही है और ऐसा इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए इनसे ज़्यादा शुभचिंतक कोई भी नहीं है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 1997 में इंट्रोड्यूस किया था और उस वक़्त भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था। कांग्रेस ने बिल इंट्रोड्यूस किया था कि 1/3 महिलाओं को जो राज्यसभा है और लोकसभा में जो है वो जगह दी जाए, मगर उन्होंने इसका विरोध किया था। और अब दोबारा से 2023 में दोबारा से बिल पास हुआ, जबकि लोकसभा चुनाव जो है 2024 में हुए और चुनाव से ठीक पहले 2023 में इन्होंने महिला आरक्षण बिल को पास किया और ये कहा कि 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिलेगा और साथ में ये भी कहा कि 2029 की लोकसभा चुनाव में मिलेगा। अगर इनकी मंशा ठीक होती तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें इंट्रोड्यूस करते और उस महिला आरक्षण बिल को सभी राजनीतिक दलों ने, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी ने भी सब सपोर्ट किया और सर्वसम्मति से और 2/3 बहुमत से ज़्यादा वो पास हुआ और उसने बिल का रूप लिया गया है। मगर उसमें इन्होंने खुद लिखा अगर इनकी मंशा ठीक होती तो 2024 के लोकसभा चुनाव में करते और जो 542 सीटें हैं उसमें ही 33% आरक्षण महिलाओं को देते, मगर इनकी मंशा ठीक नहीं थी। अब जब दोबारा से चुनाव 5 राज्यों का चुनाव हो रहा था, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण वेस्ट बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, केरला है और पौंडीचेरी में 5 राज्यों के चुनाव थे, उसके ठीक पहले और विशेष अधिवेशन बुलाया, स्पेशल सेशन जो है वो इस बिल को पास करने के लिए बुलाया इन्होंने और चुनाव को 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनज़र देखते थे। बीजेपी को अपने आप में पता था कि इनके पास जो है लोकसभा में 2/3 बहुमत नहीं था, उसके बावजूद भी इन्होंने बिल को इंट्रोड्यूस किया और ये कह करके कि नंबर 1 पहले जो 2023 में बिल पास हुआ तो उसमें कहा था कि 2026-27 में जो सेंसस होगा उस आधार पे जो है वो महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। अब इनका स्टैंड दोबारा से क्यों चेंज हो गया? जब ये पहले बिल में 2023 में ये कहते थे कि नए सिरे से डिलिमिटेशन होगा और 2026-27 में जो नया डिलिमिटेशन हिंदुस्तान में होगा उस आधार पे 2029 में महिला आरक्षण बिल जो है और महिलाओं को कितनी संख्या सीटें दी जाएगी वो होगा। मगर चुनावी लोकसभा विधानसभा को देखते उन्होंने किया है। और आप ड्रामा देखिए बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को स्टेज पे बैठाया। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े नेता हैं, बिंदल जी है, जयराम जी हैं और लोग हैं, आज से पहले आपने महिलाओं को स्टेज क्यों नहीं दिया? और आज के बाद भी आप देख लेना, उस दिन के बाद महिलाओं को कभी भी स्टेज पे कुर्सी नहीं मिलेगी। मगर एक नौटंकी और ड्रामेबाज और एक सिंपैथी गेन करने के लिए इन्होंने जो है ये ड्रामेबाजी हिमाचल प्रदेश और हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं। सिर्फ भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की महिलाएं जानती है कि इनकी मंशा इनको आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं थी। इन्होंने केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने की जो है 5 राज्यों में कोशिश की है और अच्छी तरह जानते थे ये बिल पास होने वाला नहीं है। आप ये मुझे बताएं कि रूरल डेवलपमेंट में, पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं को 33% जो है वो राजीव गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो है वो दिया है। शुरू से लेकर के कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से लेकर के महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हिंदुस्तान की पहली राष्ट्रपति जो है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई। हिंदुस्तान की पहली जो मुख्यमंत्री कई राज्यों में बने वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई। हिमाचल प्रदेश में हमारी जो महिलाएं जो हैं जिस प्रदेश के अध्यक्ष रही हैं, सबसे पहले सत्यवती डांग जो है वो 60s और 70s में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही हैं। विप्लव ठाकुर जी बनी, श्रीमती विद्या स्टोक्स बनी, प्रतिभा सिंह प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। बीजेपी वालों से मैं पूछना चाहूँगा कि एक भी महिला का नाम बताओ
कि प्रदेश की अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की 1980 जब बीजेपी बनी उसके बाद 46 साल में बीजेपी ने एक भी प्रदेश की जो भाजपा की अध्यक्ष है क्यों नहीं बनाई है। अगर इतने इनको चिंता थी, महिलाओं की चिंता थी और इतने ये शुभचिंतक महिलाओं के बनते, आज तक इन्होंने बनाई है। इन्होंने हमने हमेशा से लेकर के जो है, चाहे वो मंत्री के रूप में, चाहे विधायक के रूप में, चाहे किसी और रूप में महिलाओं को लाने की कोशिश की है। तो ये सिर्फ एक नौटंकी और ड्रामा है भारतीय जनता पार्टी का। नमस्कार, मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.